बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में होने वाले दंगल के हवाले से। आज पंजाब असम्बली में कोई इजलास नहीं हुआ, वहाँ पर कोई कानून साजी नहीं हुई। वहाँ पे आज सिर्फ़ और सिर्फ अफरा तफरी थी, दंगल था, दंगा फसाद था। और नून लीग ने अपनी आज औकात दिखा दी है। और वो जो बातें करते थे, जो जमहूरियत की बातें होती थी, जो मुल्क में जमहूरियत और सिविल सुपरमेसी की ये बातें करते थे, आज अपनी सारी बातों का उन्होंने कटा छटा खोल कर रख दिया है। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान के कानून साज इदारे में आने वाले लोग वो कितने जाहिल हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने गंवार और बदमाश और क्रिमिनल टाइप हैं। जो आज अपने 5 अरकान के साथ नून लीग ने हशर किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं तो जब वो वीडियोस मीडिया लाइव दिखा रहा था तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाना था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनानी थी, जिन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना था। लेकिन उनकी ये हालत है कि उनसे किसी ने इख्तलाफ किया है, उनकी सिर्फ। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया है और अपने पार्टी वर्कर्स को और कायदीन को वाज़े डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो मेरे बयानिया की मुखालफत करे उसके लिए कोई जगह नहीं है। और आज प्रैक्टिकली नवाज शरीफ के अहकामात पर अमल करते हुए जो नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली थे, उन्होंने 3 आज अरकान को जलील किया है। उनमें से एक फैसल न्याजी साहब हैं, एक शरकपुरी साहब हैं और बाकी जो सारे के सारे लोग हैं। आज वो जब आते हैं असम्बली में तो उनके साथ जो हशर किया जाता है वो मैं उसकी आपके साथ जो डिटेल है वो शेयर करूंगा। आखिर पर हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने आज वकला के साथ, जो लायर्स विंग है, इंसाफ लायर्स विंग, उनके साथ मुलाकात थी और उनके साथ खिताब किया है। बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके ऊपर भी हम आखिर पर ज़रूर बात करेंगे। ये आपके इल्म में है कि कुछ दिन पहले नून लीग के 5 सूबाई पंजाब के रुकन असम्बली, उनकी मुलाकात होती है वज़ीर आला के साथ और वज़ीर आला के से मुलाकात के बाद उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से। और अब देखें, जिस पार्टी का पंजाब का सदर राना सनाउल्लाह हो, वहाँ पर किस जमहूरियत की हम बात करेंगे या क्या कहेंगे कि वहाँ इख्तलाफ राय हो सकता है। और ये जो जमहूरियत, मैं समझता हूँ, जितना मैंने पॉलिटिकल साइंस, मैंने मास्टर्स भी किया है, मैं जितना मैं समझता हूँ पॉलिटिकल साइंस को, वो सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल साइंस में जो जमहूरियत की डेफिनेशन है उसमें यह कहा जाता है कि एक शख्स दूसरे शख्स की बात से अगर इख्तलाफ करे और दूसरा उसको बर्दाश्त करे तो ये जमहूरी कल्चर है, ये जमहूरी रवैया है। और जब आपके अंदर वो नहीं होगा या जिस जमात के अंदर वो नहीं होगा, ठीक है, आपके यहाँ ये एक रिवाज है कि बाप है तो बेटी आएगी, बाप है तो बेटा आएगा। और वही अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो थे तो बिलावल जरदारी आ गए। यहाँ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ है तो मरियम नवाज आएगी, शहबाज शरीफ है तो हमजा शहबाज आ जाएंगे। पार्टियों के अंदर कोई जमहूरी कंसेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर एक लीडर ने बात की है, जो लीडर ये कहता है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हो, आप रियासत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर सकते हो, आप हुकूमत के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हो, और ये सारा कुछ जमहूरियत का हुस्न है और ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आपके अपने लोग आपसे इख्तलाफ करें तो आप ना सिर्फ उनको पार्टी से निकालते हैं बल्कि वो असम्बली में आए तो आप धक्के दे दे के उनको निकालते हैं। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि जो मियाँ जलील शरकपुरी हैं वो आज जब असम्बली में आए तो नून लीग के लोगों ने और नून लीग के गुंडों ने और नून लीग के गुल्लू भट्टों ने असम्बली में उनको दाखिल नहीं होने दिया और उनके सर पर लोटे रख के उनको जलील किया गया, इंसानियत की तजलील की गई। और वो एक उनका एक बड़ा इल्मी बैकग्राउंड है और वो इल्मी घराने से, मजहबी इल्मी घराने से तल्लुक़ रखने वाले हैं। उनकी जितनी तज़हीक की गई, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ऐसी जमातों के साथ वो जितना अरसा रहे हैं तो शायद उनको उन जराइम की सज़ा मिली है और आज उनको ये लगा होगा कि किसी अच्छे आदमी के साथ लगते, अच्छी जमात में जाते तो आज ये हशर ना होता। हमेशा लोग आते भी रहते हैं, जुदा भी होते रहते हैं, पार्टियां बदलते भी रहते हैं, लेकिन ये जो हद तक अमेज़ रवैया है ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है और पूरी दुनिया ने देखा है कि ये क्या करते रहे। इसके बाद एक जो नून लीग के हैं, जो
जिनको हम बड़ा अहम रुकन कहते हैं और वो खानेवाल से एमपी हैं नून लीग के, उनके साथ जो किया है वो तो इतने इनसे नाराज़ हुए हैं और इतने वो दुखी हुए हैं फैसल नियाज़ी कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये जो पांचों लोग थे, एक ये हैं और एक अंसारी साहब हैं जो गुजरांवाला से एमपी हैं, ये इस वक्त 6 लोग हो गए हैं जो नून लीग से बागी हो चुके हैं। और नून लीग आज जब ये लोग आए हैं तो नून लीग कह क्या रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दो, आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। और ये जलील शरकपुरी तो चले असम्बली के अंदर पहुंच गया, उसके सर पे लोटे रखे गए, जलील किया गया। फैसल न्याजी को तो दरवाजे से इंटर ही नहीं होने दिया। अब आप देख लें कि हम अक्सर हम कहते हैं जी कि डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल में बदमाशी कर रहे हैं, हम कहते हैं वकला हैं वो अदालतों में बदमाशी करते हैं, और आप इनकी हालत देखी कि ये इतने बदमाश हैं कि जिस असम्बली में मुंतखब किया है अवाम ने उस एमपीए को और उसका वो हक है कि वो उस असम्बली में जाए, इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। और दरवाजे बंद करके इन्होंने, और वो वीडियोस आपने देखी होंगी, वो मैं आपको अगर उसके लिए हम बात करें कि वहाँ पर कोई धावा बोला गया है, वहाँ पर कोई लड़ाई हुई है, कोई फसाद हुआ है, तो ये बड़े छोटे लफ्ज़ होंगे। वहाँ पर तो ऐसा हशर नशर हुआ है कि इंसान बयान नहीं कर सकता। और फैसल न्याजी को धक्के देकर इन्होंने बाहर निकाला, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है और वो सारी दुनिया ने देखा है कि ये किधर जा रहे हैं और ये कहाँ कौम को लेकर जा रहे हैं। और ये जो पिछले कई दिनों से जो राग अलाप रहे थे और जो ये कहते थे कि जो कुछ हो रहा है हम इसके मुखालिफ हैं और हम चाहते हैं कि बालादस्ती हो, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो मामलात हैं उसके ऊपर हम अवाम को साथ लेकर चलें, हम मुंतखब नुमाइंदों को साथ लेकर चलें। और इनकी हालत ये। एक और है मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन भी उन लोगों में शामिल थे जो वज़ीर आला उस्मान बुज़ार से मिले हैं। अब देखें ना, वो पंजाब असम्बली के और पंजाब के एक वज़ीर आला हैं, तो हर रुकन असम्बली उसने जाकर अपने इलाके के मसाइल डिस्कस करने हैं। ना तो वो कोई पीटीआई के किसी सदर से उनकी मुलाकात हुई है, ना वो पीटीआई के पार्टी चेयरमैन के पास गए हैं, वो अपने सूबे के, जिस सूबे के वो मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के वो मेंबर हैं, उस सूबे के वज़ीर आला से मिले हैं। और इतनी गुस्ताखी हो गई है और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं वो गलत है और इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे बात करना, हम दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे। बस इतनी गुस्ताखी थी। मौलाना गयासुद्दीन को भी धक्के दे देकर असम्बली से निकाल दिया। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गुल्लू भट्ट हैं, वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं। नवाज शरीफ के कहने पर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम सफदर ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का उनको टास्क दे दिया है। और यही वजह है कि आज इमरान खान ने बड़े खुलकर बोले, उन्होंने कहा कि आप जलसे करें, आपका हक है, लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून उसके मुताबिक उनको सज़ा देगा। अब इनकी हालत देख लें, ये सारे के सारे लोग क्रिमिनल्स हैं, ये सारे के सारे लोग वो हैं जिनके खिलाफ नैब के भी केसेस हैं, दहशतगर्दी के केसेस हैं, लेकिन ख़ुद जमहूरियत की बातें करते हैं और जब कोई और इख्तलाफ करे तो उसकी ये हालत की जाती है। मैं समझता हूँ आज PMLN के सारे लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, अपने गिरोबानों में झांकना होगा कि अगर कल उन्होंने नवाज शरीफ या मरीम सफदर से इख्तलाफ किया और ये गुस्ताखी की, और जब इनके अपने लोग गुस्ताखी करें तो उनका ये हशर करते हैं, कोई मुखालिफ करता तो वो तो फिर वही मॉडल डाउन वाला है। और आज ये इमरान खान को कहते हैं कि जी हाँ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप तो अपनों को ऐसा इंतकाम का निशाना बनाते हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। सियासी मुखालफिन को तो सिर्फ आप सीधी गोलियां चलाते हैं और आप उनको कत्ल करवाते हैं, और ये सारी दुनिया जानती है। इमरान खान ने यह भी बिल्कुल ठीक बात की है कि ये NRO लेने के लिए और FATF के मामले पर ये चाहते थे कि ये ब्लैकमेल करें। और 38 शिक्के हैं नैब के कानून की, जिसमें से 34 शिक्कों में ये तरमीम करवाना चाहते थे। और इमरान खान ने कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इनको NRO नहीं देना और हमने इन सारे मामलात को देखना है और हम डट के खड़े हैं और हम इंसाफ की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। साथ उन्होंने वकला के जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसके ऊपर भी बड़े खुलकर बात की है। वकला का जो किरदार है उसके ऊपर भी बात की है। और साथ उनका ये कहना है कि जो खुमैनी है, ईरान के इमाम खुमैनी जिनको कहा जाता है, जो इनकलाब रेवोल्यूशन जो ईरान में आया था उसके वो बानी हैं और उसमें वो लीडर थे, उसके साथ जाके वो देखें, वो एक इनकलाबी तहरीक के लीडर थे। आपको उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसी जमात को लीड कर रहे थे कि जिन्होंने ईरान के अंदर जो बादशाह थी उसके ख़ात्मे का वो सबब बने।
अब वो कैसे आए, उनके पीछे कौन था, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो सबब बने। आप कौन हैं? आपके तो शहबाज शरीफ जब जलावतनी में थे तो 4 फ्लैट्स खरीद लिए। आपको तो जलावतनी हमेशा रास आती है, और आपका तो आप तो बिजनेस है आपका, और आप बिजनेस करते हैं। और जो लोग ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं और नवाज शरीफ के एजेंडे के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, या उसको प्रमोट कर रहे हैं, या उसका साथ दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे वो लोग हैं, या तो उनमें अक्ल नहीं है। अगर अक्ल है तो शायद उन सोचने की बसीरत उनसे और तौफीक ले ली गई है, तभी वो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ फ़ौज और बुग़्ज़ इमरान में वो नवाज शरीफ के बयानियों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी फिर जो हमारा मीडिया के कुछ लोग हैं, जिनको हम लिफाफा मीडिया भी कहते हैं, उन लोगों का किरदार भी बहुत नेगेटिव है, और वो आज भी प्रमोट कर रहे हैं। वो आज भी मरीम सफदर के बयानिए को लाइव चलाते हैं, और वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं वो कैसी बोली बोलते हैं और कैसी ज़ुबान बोलते हैं। अब देखते हैं इन सारे मामलात में। और सबसे दुख की बात यह है कि जलील शरकपुरी कहते हैं कि मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली को एक दरख्वास्त दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं है, और ये इनका पार्टी का मामला है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। कि अगर अहाता असम्बली के अंदर यह कुछ हुआ है और वीडियो वायरल हुई हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, और आप कहते हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको स्पीकर रहने का कोई हक नहीं है। और आप ठीक है नून लीग के साथ अपनी वफादारी निभाएं, लेकिन आप अपने हाउस का जो डेकोरम है उसको भी ख़राब ना होने दें, नहीं तो आपके पास ये कुर्सी भी नहीं रहेगी। देखते हैं अब हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जमहूरियत का मज़ीद कैसा चेहरा हमारे सामने खुलकर आता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।